अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनहरा दौर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट तहसीन चौधरी। ख़तरनाक बन जाने का पैगाम किसके लिए? नुसरत जावेद साहब का ये कॉलम है। पीर की सुबह जो कॉलम छपा उसके ज़रिए तहरीक इंसाफ के मुराद सईद साहब जैसे जवां साल और पुरजोश इनकलाबियों के दिलों में खोलते गुस्से को बयान करने की कोशिश हुई थी। उसे लिखते हुए मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि अपने चराग पा हुए वज़रा के मुकाबले में वज़ीर आज़म साहब बजाते खुद कहीं ज़्यादा तपे बैठे हैं। इतवार की सापहर इमरान खान साहब ने 1.5 घंटे तक अवाम के बराह रास्त फ़ोन लिए और अपने दिल में मौज़न तकरीबन हर बात खुलकर बयान कर दी। टीवी देखने की मुझे आदत नहीं। वज़ीर आज़म साहब की अवाम से बराह रास्त हुई गुफ्तगू भी लिहाजा देख नहीं पाया। कैलूला के लिए कंबल में सर मुँह लपेटे बिस्तर पर लेटा रहा। मगरिब के बाद वक्त गुजारी के लिए सोशल मीडिया से रुजू किया तो ट्विटर पर रौनक लगी हुई थी। सोशल मीडिया के ट्विटर जैसे प्लेटफार्म का बुनियादी मसला ये है कि उसे इस्तेमाल करने वाले इमरान खान साहब जैसे कायदीन की जानिब से अदा हुई फ़कत इस बात को शदोमत से दोहराते हैं जो उनके दिलों में अंधी नफरत व अकीदत पर मौजूद तासुबात का इजहार करती सुनाई दे। मज़कूरा इल्लत की वजह से 1.5 घंटे तक फैली गुफ्तगू के महज इस फिक्रे को उछाला गया जिसके ज़रिए इमरान खान साहब अपने मुखालिफिन को खबरदार करते सुनाई दिए कि अगर उनकी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी ना करने दी गई तो वो बहुत ख़तरनाक बन जाएंगे। ख़तरनाक के लफ्ज़ को बुनियाद बनाते हुए बेतहाशा अफराद की जानिब से अब ये सवाल दोहराया जा रहा है कि मुबैना धमकी का हकीकी मुखातिब कौन था। हुकूमती तर्जुमानों की फ़ौज ज़फ़र मौज का इसरार है कि ख़तरनाक बन जाने की धमकी फ़कत अपोजिशन के उन साजिशी अनासिर को दी गई है जो गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान की बाबत सुबह गया या शाम गया वाला माहौल बना रहे हैं। फदवी मिजाज का हामिल होते हुए मैं ज़ाती तौर पर तर्जुमानों की ईजाद करदा इस तौजीहा को दिलो जान से तस्लीम करने को आमादा हूँ। हुनर इबलाग का तालिबे इल्म होते हुए अगरचे यह याद रखने को मजबूर कि सियासत और इक़्तिदार के सिफाक खेल में तासुर हकीकत से कई ज़्यादा अहम होता है। मज़कूरा असूल का इतलाक़ करते हुए वज़ीर आज़म का ख़तरनाक बन जाने वाला फ़िक्रा वैसा ही सुनाई दिया जो 1977 में मार्शल लॉ के नफाज से चंद दिन कबल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ुबान से अदा हुआ था। उनके खिलाफ 9 सितारों वाली तहरीक उन दिनों अपने उरूज पर थी। उनसे नबर्द आज़मा होने के दौरान भुट्टो साहब पीटीवी के ज़रिए कौम से खिताब को मजबूर हुए। अपने खिताब के दौरान बारहा कुर्सी के बाजू पर घूसा मारते हुए दोहराते रहे कि ये वज़ीर आज़म की कुर्सी बहुत मजबूत है। अप्रैल 1993 की एक शाम नवाज शरीफ साहब ने भी कौम से खिताब फरमाया था। उसकी बदौलत में किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा वाला पैगाम दिया। ये अलग बात है कि मज़कूरा खिताब के दूसरे दिन उन दिनों के सदर गुलाम इसहाक खान ने पुराने आइन में मौजूद 8वीं तरमीम के तहत मुयस्सर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। इमरान हुकूमत के खिलाफ 9 सितारों जैसी कोई तहरीक चल नहीं रही। सदर मुमलिकत को भी अब मुंतखब हुकूमत बरतरफ करने वाला इख्तियार मुयस्सर नहीं रहा। इस तनाज़र में ख़तरनाक बन जाने की तड़ी लगाने का मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानियों को कोई काबिले एतबार जवाज़ नज़र नहीं आ रहा। इसी बाइस सवाल मुसलसल उठ रहा है कि ख़तरनाक बन जाने वाला पैगाम किसे दिया गया है। ठोस सियासी हक़ाइक़ पर ठंडे दिल से गौर करें तो हमारी अपोजिशन जमातों को तड़ी लगाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। चंद ही दिन कबल इमरान हुकूमत ने अवाम पर 377 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने वाला मिनी बजट अवाम के वोटों से बराह रास्त मुंतखब हुई कौमी असम्बली से मंजूर करवाया है। इसी रोज़ दीगर 15 कवानीन भी यकमुश्त मंजूर करवा लिए। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की सफ़ों में वाक़अतन किसी नूह की बगावत उबल रही होती तो मिनी बजट की मंजूरी के दौरान मंजर आम पर आ जाती। मिनी बजट की मंजूरी से कबल हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ उसके दौरान इमरान खान साहब और उनके देरीना दोस्त और तहरीक इंसाफ के कदीमी रहनुमा परवेज़ खटक साहब के माबेन थोड़ी तलख कलामी यकीनन हुई। खटक साहब ने मगर इसके बाद मिनी बजट को सरहद से मंजूर करवाने में भरपूर किरदार अदा किया। पेशावर से मुंतखब हुए नूर आलम साहब ने भी उस दिन अपनी नशिस्त पर खड़े होकर मिनी बजट की हिमायत में वोट डाला था। मिनी बजट मंजूर हो जाने के बाद उन्होंने चंद बाग़ियाना कलमात कौमी असम्बली के एक और इजलास में खड़े होकर अदा किए। उसकी वजह से वो फिलफौर कौमी असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से फारिग कर दिए गए। उन्हें इजहार वजूह का नोटिस भी भेज दिया गया है।
نور عالم کے علاوہ تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں میں بیٹھے تمام اراکین عمران خان صاحب کی حمایت میں جی حضوری والے انداز میں سینوں پر ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں ان ہاؤس تبدیلی کی امید جگانا بچگانا خوشگمانی ہی محسوس ہوتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی اوقات تو آج سے 2 سال قبل اس وقت ہی بے نقاب ہو گئی تھی جب سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کے خلاف بہت دھوم دھام سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی۔ جب وہ ایوان میں پڑھی گئی تو ان کی حمایت میں 100 افراد پر مشتمل ایوان میں سے 64 افراد اپوزیشن کی نشستوں پر کھڑے ہوئے۔ خفیہ رائے شماری کے دوران 14 اراکین نے مگر اپنی رائے بدل لی۔ اپوزیشن آج تک ان لوگوں کی نشاندہی نہیں کر پائی ہے جنہوں نے اسے آخری لمحات میں دھوکہ دیا۔ ان کا حقہ پانی بند کر دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ستمبر 2020 میں بہت امتراک سے پی ڈی ایم نامی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس اتحاد کے تحت ہمارے تمام بڑے شہروں میں انقلابی اجتماعات ہوئے۔ ان میں سے اکثر اجتماعات سے لندن میں مقیم ہوئے نواز شریف نے بھی ٹیلی فونی خطاب کیے۔ وہ اتحاد مگر 6 ماہ سے زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ پایا۔ اپوزیشن بلکہ اس کے بعد کاملا منقسم ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسی بے بس والا 4 اپوزیشن کو عمران خان کی جانب سے مزید خطرناک ہو جانے والی تڑی لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اسی باعث ہکا بکا ہوئے بے تحاشا افراد بے تابی سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ خطرناک بن جانے کا پیغام کسے دیا گیا ہے۔